की जय। जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदगी करता हूँ। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है और ये जन जन तक पहुंचे, सबको पता चले है भ्रम क्या है, भूल क्या है, भटकाव क्या है। इसलिए ये संत महात्मा सभी लोग प्रयास करते हैं क्योंकि जीव सुजाति भाई है, जीव सुजाति भाई है। इसलिए ये जगह ये कबीर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत है जड़ और चेतन का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा और भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेगा तब तक भटका खाता ही रहेगा। और भटकाने वाले संसार में बहुत हैं, एक नहीं है। भटकाते भटकाते मनुष्य को इतना बर्बाद कर देते हैं, इतना बर्बाद कर देते हैं कि मनुष्य ना घर का रहता ना फिर घाट का। बहुत बुरी तरह ये मनुष्य चक्कर में फंसता है और इतना फंस जाता है कि ये लोग निकलने तक नहीं देते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य भूला रहेगा तब तक इसको भुलाने वाले भी मिलते रहेंगे और जब भूल मिट जाएगी तो भटकाने वाले भी बिल्कुल साथ बिल्कुल छोड़ देंगे। एक भी पास में नहीं रहेगा, आएगा ही नहीं। भटकाने वाले भी जब तक पास में आते हैं जब तक सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कब तक भटकाने वाले पास में आते हैं, जब तक ये जीव उनके चक्कर में रहता है। यहां पर सदगुरु संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 डुटाई किनारी। कितना सुंदर उपदेश है सदगुरुदेव का। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सबादी, कोई काऊ का हटा न माने आप या मुरादी। दुर्मत केर दुहागिन मेटे, लूटे ही चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेर। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संतो घर में झगड़ा भारी, घर में बहुत भारी झगड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं। सारे के सारे न्यारो न्यारो भोजन चाहते हैं, रात दिवस मिल उठ उठ लागे, 5 डुटाई किनारी। 5 कहिए ये 5 तत्व हैं और एक नारी कहिए जी वेदवाणी और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इच्छा रूपी नारी। सारा संसार इसी में अटका भटका लटका है। तो रात दिवस मिल उठ उठ लागे, कोई शब्द से लगता है, कोई स्पर्श से लगता है, कोई रूप से लगता है, कोई रस से लगता है, कोई गंध से लगता है और इच्छा में फंस करके बर्बाद हो जाता, बचता नहीं। तो एक नारी कहिए जो वासना और नारी कहिए वेदवाणी, नारी कहिए चिंता
नारी कहिए ममता, और नारी कहिए ये काया शरीर, इसी में ये जीव तो अपने आप को भूल जाता है। तो संतो घर में झगड़ा भारी, घर में बहुत भारी झगड़ा है। ये 5 नारियों का बहुत भारी है, थोड़ा भोरा नहीं है। पद्मिनी, चितनैनी, डंकिनी, नागिनी, शंखिनी, ये नारियां हैं। अब क्या करे बेचारा ये एक जीव, इनके चक्कर में फंसा हुआ है। तो सदगुरु देख 5 ढोटा और 1 नारी। सदगुरुदेव जी कहते 5 बेटा हैं और नारी 1 है। अब बाप ने अपने बेटा की शादी करी, पैसा वाला था ज्यादा विशेष। अब शादी करी तो बेटा 1, लड़की 5। वो लड़की 5 और बेटा 1। अब क्या करें? शादी तो हो गई। अब वो बेटा अपने बाप से कहता है कि पिताजी आपने ये क्या किया मेरे साथ में? ये 5 है, ये रात दिवस में उठ लागे, ये 5 और मेरे को खाई जा रही है। ये 5 नारियां। तो पिता कहते हैं कि बेटा अब तेरी शादी तो हो गई, ये 5 और तेरी घरवाली है, तो 5 ढुटा 1 नारी। अब ऐसा कर कि ये झगड़ा मिटने के लिए दुर्मत केर दुहागिन मिटे और ढोटे चाप चपेरे। अब तेरे को अपने हाथ में लाठी उठानी पड़ेगी, कुछ बल दिखाना पड़ेगा, तब ये नारियां बस में होंगी। ऐसे इसमें 5 ये ज्ञान इंद्रियां हैं और विवेक रूपी यहां पर ये पिता है। ये चेतन जीव अपने आप को भूल गया है, इसलिए इन 5 के चक्कर में फंस गया। या विवेक से काम लेता है तो ये 5 बस में, 5 नारियां बस में हो जाती। ये चेतन जीव अपने आप को भूल करके और इनके चक्कर में फंस गया है। तो संतो घर में झगड़ा भारी, ये बहुत भारी झगड़ा है। नेत्र हैं रूप को चाहते हैं, नासिका गंध को चाहती है, कान शब्द को चाहते हैं, त्वचा स्पर्श चाहती है, जिह्वा रस को चाहती है। सदुदय अब क्या करे? ये जीव बेचारा कितना विकल हो गया, कितना परेशान है। तो न्यारो न्यारो भोजन चाहे। ये 5 कर्म इंद्रियां, वो ज्ञान इंद्रियां न्यारा न्यारा भोजन चाहती, और जिधर कर्म इंद्रियों को दौड़ाती उधर कर्म इंद्रियां दौड़ती हैं। ये मन भटकाता रहता है, भटकता रहता है और भटकाता रहता है। और सत्ता कौन देता है? ये चेतन जीव देता है। जीव अपने आप को भूला हुआ है। तो संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में लूट 5 लुटाई कनारी। ये 5 तत्व का ही है और 5 विषय, इन्हीं में ये जीव अपने आप को भूला हुआ है। और नारी रूपी ये वासना है। न्यारो न्यारो भोजन चाहे,
और ये सब न्यारा न्यारा भोजन चाहते हैं। पांचों अधिक सब अधिक मानने को तैयार नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। काम विषय वासना में रत होना चाहता है। क्रोध लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होना चाहता है। लोभ धन को लूटने के लिए तैयार होता है। मोह घर गृहस्थी स्त्री कुटुंब परिवार में रहता है। और भय लगता है कहीं ये सही सब छूट नहीं जाए। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। 5 ढोटा 1 नारी। आज ये जीव यदि अपने आप को जान जाए और समेले ज्ञान रूपी तमाचा मारे कस के, इंद्रियों को बस में करे, इच्छा वासनाओं को मिटावे, चित्रेणी, पद्मिनी, शंकिनी, डंकिनी, नागिनी, इनसे बचे। जिनसे बचेगा तो अपने आप को जीत सकता है। और शंखिनी, ये 6 और 6 प्रकार के होते हैं पुरुष। ससा, मृगा, घोड़ा, गधा, ये सब मिलकर के बैल और भैंसा। ससा, मृगा, घोड़ा, गधा, बैल, भैंसा। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के यहां पर कहते हैं कि भैया अब इस आदत को त्यागो। कोई काऊ का हटा न माने, कोई किसी का हटा मानते नहीं। नेत्र अपनी तरफ खींचते हैं, पैर अपनी तरफ खींचते हैं, आंखें अपनी तरफ, कान अपनी तरफ, जिह्वा अपनी तरफ, त्वचा अपनी तरफ, हाथ अपनी तरफ, त्वचा अपनी तरफ। ये सारी इंद्रियां अपने अपने तरफ को खींच। क्यों? कि चेतन जीव अपने आप को जाना नहीं। यदि जीव अपने आप को जान लेता कि मैं अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी हूं, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और ये वासना भी मिथ्या धोखा है, वासना भी कोई वस्तु नहीं, तो विजय प्राप्त कर सकता था। तो कोई काऊ का हटा न माने, आप या मुरादी, ये सब अपने अपने मुख्तार बन के बैठे हुए हैं। मैं बड़ा कि मैं बड़ा। दुर्मत केर दुहागिन मेटे। सदुदे के सभी प्रकार की दुर्मति को दूर करे और दुहागिन मेटे, ये ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को मेटे, विषय वासना को दूर करे। ढोटे ही चाप चपेरे, और ढोटे ही चाप चपेरे। जो बाप है वो बेटा को अपने बस में रखे, और बेटा ये इंद्रियों को बस में रखे, अपनी पत्नियों को बस में रखे, इस शरीर को बस में रखे, तब काम चले। कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जन मेरा वही है, वही खास है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा भाई है, वही सगा संबंधी है, जो घर की रार निवेरे, जो घर की रार को दूर करे। इंद्रियों को बस में करना ही घर की रार मिटाना है। जिसने इंद्री बस में की तो समझ लो कि घर की रार मिटी, और इंद्रियों को बस में नहीं करेगा तो घर की रार मिटने वाली नहीं है, कभी नहीं मिटेगी। मानुष तन में आ गए तो विचार करना चाहिए, मानवता को धार कर सत्संग करना चाहिए, ज्ञानी जनों के पास में नित बैठना भी चाहिए, सेवा में मन लगाए कर कुछ दान करना चाहिए, जड़ चेतन के भेद को जानना भी चाहिए, जनैया चेतन जीव है प्रचार करना चाहिए। खाने पीने में समय
पुराण जाना चाहिए, सत्संग में जाकर कुछ लाभ लेना चाहिए, बुरे कर्म करना नहीं। सीख इतनी मानिए, जड़ चेतन के भेद को सत्संग करके जानिए। कोई आत्मा परमात्मा कह के यहाँ भरमा रहे, कोई देवी देव मानकर छल डाल कर भरमा रहे। खाते खिलाते ही यहाँ, दान भी करते यहाँ, चेतन पूजा के बिना अंधे भी सारे है रहे। अंधापन जाता नहीं, ज्ञान भी आता नहीं, पारख ज्ञान के बिना कोई भेद पा सकता नहीं। बेटा बेटा, हाँ बेटा, माता छाती से लगाती है, एक दिन बेटा चला गया, माँ रो रो कर मर जाती है। गुरु महान देव समझाते हैं, निर्णय की बात बताते हैं, कोई भेद न रखते हृदय में, कागा से हंस बनाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, घर का झगड़ा मिटाओ, काम को मिटाओ, क्रोध को मिटाओ, लोभ को मिटाओ, मोह को मिटाओ, आशा तृष्णा को मिटाओ, छल छिद्र कपट को मिटाओ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इच्छा पर विजय प्राप्त करो। संतो घर में झगड़ाओ, रात दिवस में लुटू रहे 5 टूटा नारी, यदि इन पर विजय प्राप्त नहीं करोगे तो रात दिवस में उठ करके और दौड़ोगे, कहीं चोरी में, कहीं हिंसा में, कहीं व्यभिचार में, कहीं लोभ में, कहीं मोह में, कहीं डाके में, कहां जाओगे, अपने आप को बस में नहीं कर पाओगे। न्यारो न्यारो भोजन ये इंद्रियां चाहती रहेंगी, आप इनके चलाए चलते रहोगे और विषय वासना में अंधे बने रहोगे। कोई काहू का हटा न माने और कोई किसी का हटा तो मानते नहीं। जो मनवशी हो जाते हैं, इंद्रियों को बस में हो जाते हैं, फिर कोई किसी का हटा नहीं मानता है। दुर्मति केर दुहागिन मिटे, दुर्मति हो जाती है। सभी प्रकार की जो सद्बुद्धि है वो मारी जाती है। इसलिए दुर्मति को दूर करके दुहागिन को मेट दो। माने दुहागिन कहिए, एक से जो 2 हो जाते हो, विषय वासना फंस के समय गमाते हो, अब विजय प्राप्त करो, रोटे ही चाप चपेरे और अपने आप को बस में करो। कहो कि मैंने जी बहुत बुरा किया, अब आगे के लिए कभी होने नहीं दूंगा। ज्ञान रूपी तमाचा मारो। कहीं कभी सोई जन मेरा, जो घर की राह निवेरे, वही जन मेरा है, जो विषय वासना भ्रमफुल कल्पना को और त्याग करके अलग हो, तो घर की राह सारी चली गई। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं। ये शब्द नंबर 3 है, इसका मैंने भेद बताया है। और जो समझ में ना आवे तो उसको भी लोग, कोई भी हो, जो भी सुनते हैं पूछ सकते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।